चलो मैं दूसरे क्वेश्चन पे स्विच करता हूँ कि देखिए, हम आज आपका टॉपिक भी इसी से रिलेटेड था, गॉड से रिलेटेड था। तो मैं ये चीज एक मेरे ज़हन में गुजर रही थी कि मल्टीपल गॉड क्यों नहीं एग्जिस्ट कर सकते। अगर हम क्रिश्चियंस की साइड पे भी देखें तो वो भी कहते हैं बाप, बेटा और रूह कुद्दस, ये तीनों एक है। अगर हम हिंदुइज्म की तरफ भी देखें तो वहां पे भी हमें मल्टीपल गॉड्स का जिक्र मिलता है। पेगन रिलीजन्स में देखें तो वहां पे भी मल्टीपल गॉड्स का हमें जो है वो जिक्र मिलता है। तो मल्टीपल गॉड्स क्यों नहीं एग्जिस्ट कर सकते? अगर वो वैसे भी ह्यूमंस भी तो जो है वो एक घर में मल्टीपल लोग एग्जिस्ट करते हैं, बाकी और बहुत सी चीजें मल्टीपल एग्जिस्ट कर सकती हैं, तो फिर खुदा क्यों नहीं मल्टीपल एग्जिस्ट कर सकते? वो एक मिडिवल क्रिश्चियंस का एक नारा होता था, वन गॉड एंड वन किंग। हम्म। ठीक है, एक ही खुदा और एक ही बादशाह। हम्म। असल में इसकी वजह सियासी है, क्योंकि पुराने जमानों में जब एक बादशाह होता था, उसकी एक सल्तनत होती थी, तो उसके अंदर जो लोग रहते थे वो ये चाहता था कि वो सारे के सारे एक ही मजहब को माने। क्योंकि जब वो एक मजहब को मानते थे तो वो क्या करते थे, वो उसके नीचे रहते थे। मगर जो पॉलीथीइस्टिक रिलीजन थे ना, असल में वो इस मामले में इतने सक्सेसफुल नहीं थे। पॉलीथीइस्टिक मजहब इन चीजों को कैसे डील करते थे कि जैसे रोमी थे ना, रोमियों में वो बहुत से देवताओं को मानते थे, मगर अगर आप एक किसी शहर में रहते हैं ना, तो उस शहर का एक देवता होता था जिसको वो ज्यादा पूजा करते थे। बाकी देवताओं के छोटे छोटे मंदिर और उसका बड़ा होता था, और वो ज्यादा उसको माना जाता। जैसे कि यूनानियों का जो एथेंस का शहर था, वो किस देवता की पूजा, देवी की पूजा पे था? वो एथेना की देवी की पूजा पे था। ठीक है, फिर इस तरह स्पार्टा जो था ना, वो एरीज की पूजा वाले थे सारे। ठीक है, वो एरीज को ज्यादा सर पे बिठाते थे। ठीक है, फिर और शहर थे कहीं जो ऐसे थे कि जो जूस को ज्यादा करते थे, जैसे रोम जो है वो जुपिटर को ज्यादा करता था। ठीक है, और रोमुलस जो उसका था किंग जो था, उसकी ज्यादा पूजा की जाती थी। ठीक है, पहला किंग जो था उसका। तो ये, और फिर असल में जो एक से ज्यादा खुदा वाले मजहब थे ना, वो जंगी तौर पे इतने कामयाब नहीं थे। ठीक है, एक खुदा वाला मजहब जो है ना, जंगी तौर पे बहुत कामयाब था। जैसे कि क्रिश्चियन रिलीजन जो है ना, वो असल में रोम के लिए, रोम के अंदर वो फैला इसलिए था कि जो एलीट थी ना, वो एक मजहब पे आ गई थी। यानी ऐसे हुआ था काम के, देखो रोमी बादशाह है ना, उसके आसपास, शहनशाह के आसपास फैमिलीज हैं। वो फैमिलीज जो है ना, वो उनमें से कोई पावरफुल फैमिली हो गई क्रिश्चियन, जो समझा जाती है ना, वो बात ऐसी है। अब उस पावरफुल फैमिली के क्रिश्चियन होने की वजह से और फैमिलीज भी क्रिश्चियन हुई, और फिर क्रिश्चियन क्रिश्चियन को सपोर्ट करने लगा, और आहिस्ता आहिस्ता एक के बाद एक रोम की पावरफुल तरीन फैमिलीज जो है वो क्रिश्चियन होती जा रही थी। और जब कॉन्स्टेंटीन का वक्त आया, जब वो 315 के बाद गया, उसने फतुहात की और रोम उसने फतह कर लिया जब 327 में, तो उस टाइम फिर और भी लोगों को ये बात मिल गई कि उन्हें क्रिश्चियन बनना चाहिए। और बात यह है कि लोग ये समझते हैं कि रोम के गरीब लोगों की वजह से रोम जो है ना वो क्रिश्चियन बना था। नहीं, रोम के अमीर लोगों की वजह से रोम क्रिश्चियन बना था। और फिर मसला यह है कि एक खुदा के होने की वजह से ना, उनके अंदर ज्यादा एक और तरह की जो है ना वो मतलब मैनेज करना इजी था। और दूसरी बात यह है कि आज हमारे क्रिश्चियन ये समझते हैं कि जो क्रिश्चियनिटी रोम पहले पहले फॉलो हो रही थी रोम में, शुरू जब रोम क्रिश्चियन हुआ, वो भाई वो बिजेंटीन क्रिश्चियनिटी थी, वो बुत परस्ती भी करते थे। ठीक है, और वो सियासत में बहुत जबरदस्त इन्वॉल्व होते थे। गैर सियासी किसी सूरत भी नहीं थी ना क्रिश्चियनिटी, और सबसे पहला यूज ही सियासी था। जैसे आप समझेंगे, जब कॉन्स्टेंटीन ने रोम फतह किया तो उसने सलीब को अपना झंडा बनाया, और ये एक असल में पॉलिटिकल सिग्नल था रोम के अंदर रहने वाले क्रिश्चियंस को। तो रोम के अंदर जो क्रिश्चियंस रहते थे ना, उन्होंने ही दरवाजे रोम के खुलवा दिए उसके लिए, वरना तो लड़के उसको अंदर जाना पड़ता। सही। जब उन्होंने सलीब का झंडा देखा तो उन्होंने कहा अच्छा, ये तो अब आ रहा है, ये हमारे मजहब को और हमें फायदा देगा, तो इसके लिए दरवाजे खुलवाओ। उन्होंने खुलवा दिए रोम के दरवाजे, रोम फतह हो गया। ठीक है, और उसके बाद फिर जब कॉन्स्टेंटीन मरा है, उसके कुछ 60-70 साल बाद फिर रोम जो है वो सरकारी तौर पे ही क्रिश्चियन हो गया। यानी पहले एक बार सरकारी तौर पे क्रिश्चियन हुआ, मगर उसके बाद फिर जो अगला बादशाह आ गया उसने रिवर्स कर दी बातें इसकी। मगर उसके फिर 70 साल बाद, वो मुझे उस सीजर का नाम नहीं याद, उसने फिर प्रॉपरली रोम को क्रिश्चियन मान लिया और रोम पक्का क्रिश्चियन हो गया। ठीक,
तो ये चीजें हैं, सियासत ही वजह रही है असल में। एक खुदा की वजह सबसे बड़ी सियासत ही है असल में, क्योंकि एक खुदा को मनवाने की वजह से मजहब को ज्यादा टाइटली कंट्रोल किया जा सकता था, और मजहब ही तो था ना असल में प्रोपेगेंडा टूल। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर जो है वो मल्टीपल खुदाओं का भी कॉन्सेप्ट होता, तो आज जो है किसी भी एक मजहब में अगर मल्टीपल खुदाओं का भी कॉन्सेप्ट होता, तो आज जो मजहब थे जितने आज मजबूत हैं वो इतने मजबूत कभी भी नहीं हो सकते थे, मुआशरे इतने मजबूत कभी भी नहीं हो सकते थे। नहीं, अब मुल्क इतने मजबूत नहीं हो सकते थे, सियासी लोगों की ताकत इतनी मजबूत नहीं हो सकती थी। तो क्योंकि ये इसका बात मतलब याद रखें कि एक खुदा और एक बादशाह, ये जो नारा था ना, ये बहुत हम्म, ज्यादा इंपॉर्टेंट नारा था। ठीक है। तो गालिब भाई फिर हम ये भी इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जब सलीबी जंगें हुई थी तो उनमें जितने लोग मरे, अगर ये ऐसी चीजें ना होती तो शायद आज इतने लोग ना मरते। आज इंसानियत की जो मतलब आज जो कंडीशन है वो इससे बहुत ज्यादा बेहतर होती। नहीं, आप ऐसे नहीं कह सकते, मगर आप ये कह सकते हैं, देखें सिकंदर भी तो एक से ज्यादा खुदाओं को ही मानता था ना, दुनिया में तबाही हम्म, मचाने निकल पड़ा ना। ठीक है। तो रोमी भी तो दुनिया सारी पे कब्जा करके बैठे थे, तो वो भी एक से ज्यादा खुदा को मानते थे। देखें, सही। वहशत का और तशद्दुद का ताल्लुक जो है ना, वो दुनिया में सियासत से भी उतना ही है जितना मजहब से है। मजहब और सियासत जब मिल जाते हैं तो ये एक जो है ना, वो उसका सिनर्जेटिक इफेक्ट होता है और वो ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाता है, वायलेंस और नफरत। ठीक है। हम्म, मगर सियासत अपने तौर पे भी उतनी काबिल है कि वो चीजों को बहुत खराब कर देती है। दुनिया का आप कोई भी मजहब सियासत से मिला दें, आप बुद्धिज्म को भी सियासत से मिला दें ना, तो वो भी हम्म, शैतानियत बन जाएगा। मजहब जब सियासत से मिलता है ना, वो इकबाल कहता था, जुदा हो दी सियासत से तो बन जाती है चंगेजी। इकबाल से ज्यादा बेवकूफ और गधा आदमी दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता। मजहब और सियासत को जब भी मिलाया जाता है, ये डेडली कॉम्बिनेशन है। आप दुनिया के किसी भी मुल्क में मिला दें, आप म्यांमार में देख लें, बुद्धिज्म जैसा पीसफुल तरीन मजहब जो है, म्यांमार में जब वो सियासत के साथ मिला तो उन्होंने दुनिया का 21st सेंचुरी का अभी तक का सबसे बड़ा जेनोसाइड कर दिया उन्होंने। ठीक है। हम्म। ये बातें होती हैं। ठीक है। सही। तो हम मतलब इन दी एंड इस ये बात कर सकते हैं कि अगर मल्टीपल, अब वैसे तो हम इस चीज को लेके चलते हैं कि अगर मल्टीपल खुदा भी होते तो तब भी इतनी ही जो है वो लोग मजहबी तौर पे इंतशार पसंद होते जितने वो एक या दो हाँ, मगर एक खुदाओं के बात है ना होते कि हैं। कोई ऐसा भी तो मजहब आ सकता है ना, जैसे मैं आपको बताता हूँ एक, रोमियो में जो फॉलोअर्स ऑफ एरीज होते थे ना, वो पागल से होते थे। हम्म, वो तो लोगों पे खड़े खड़े हमले कर देते थे, हम्म, क्योंकि वो जंग का खुदा था और वो पागलपन की तरह की बातें करते थे ना वो। ठीक है। लोगों को मार भी देते थे वो। फॉलोअर्स ऑफ एरीज जो है ना, वो हमेशा रोम के शहर में एक मुसीबत ही उन्होंने बर्पा की होती थी कि वो कभी भी किसी पर लड़ पड़ते थे, हमला कर ले, छुरा अपने पास रखते थे, छुरियां मारते थे, हम्म। स्टैबिंग कर देते थे। तो वो पर जहादी थे गालिब भाई पक्के। छुरा, ठीक है। छुरा तो अगर कृपान की बात करें वो तो सिख भी रखते हैं, तो वो भी तो इस तरह के नहीं थे, ये पर्सन टू पर्सन भी नहीं, तो मगर वैरी आपको कर पता है कि सकते हैं। सिखों को भी पॉलिटिकली चार्ज किया जा चुका है और किया गया अभी है। अभी की उनको बात है उनको ना भी, सिखों। उनकी भी मजहबी मजहबी मतलब जो है ना, मजहब उनका भी जब सियासत के साथ मिलाया गया तो उसमें भी शिद्दत पसंदी कितनी निकल के सामने आई है हम जानते हैं। इवन के पिछले बट 2-3 सालों में तो इन्होंने लोगों को ब्लास्फेमी के नाम पे भी मारना शुरू कर दिया। बट वो अभी की बात हम कर रहे हैं ना, तो वो तो 1800 से उनके पास था कि वो पांच चीजें, कंगा, कृपान, कच्चा, कड़ा और ये तो चीजें, चले, पांच वो अब चीजें जो आपको नहीं रखती थी। पता ना, तो ये भी देखे ना, सिखों की हिस्ट्री में जंगें भी बहुत हुई हैं। हम्म, ठीक है। हाँ, वो उनके जो सही। गुरु थे वो सारे वो मुगलों के खिलाफ लड़ते रहे हैं। ठीक है। और ये हम्म, भी याद रखेंगे, मजहबों में भी शिद्दत पसंदी कई बार इस वजह से बढ़ती है क्योंकि वो किसी ऐसे दूसरे मजहब के साथ लड़ रहे होते हैं जो कि वैशी होता है। ठीक है। आप देखें हम्म, हिंदुत्व का राइज क्यों हो रहा है, इस वजह से कि इस्लाम भी एक वजह है उसकी। ठीक है, हिंदुत्व के राइज की। सही है, क्योंकि हम्म। उनको ये नजर आया कि वो देखो वो अपने मजहब को कैसे सियासत में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम भी करें। उन्होंने भी शुरू कर दिया। बिल्कुल ठीक है। हाँ। सही। तो सही है, थैंक यू सो मच भाई। चलें, ठीक है, फिर करेंगे बात आपसे। ओके, बाय ओके बाय। भाई, थैंक
लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।